Hey Krishna everyone, Radhe Radhe. I hope all of you are doing well. Today I am back with another video where we are going to discuss shloka number 29 and yeah, let's get started to it. So it starts like आश्चर्यावत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यावद् वदति तथैवाचान्यः आश्चर्यावक् चैनम् अन्यश्नोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्, which means कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। चूँकि let's switch to English just for this one. Since Gitopnishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find this passage in the Katha Upanishad, which is Shravanyapi bahubiryo nalabhya Shrinvantopi bahavo yana vidyu Ascharyo vakta kushalosya labdha Ascharyo jnanata कुशलानुशिष्टः, which means विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति के बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी कि माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें उसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना
परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। So here, let's try to understand what God is trying to say. First, he's trying to say कि how something as minute as a soul, कि इतना छोटा और सूक्ष्म एक आत्मा की तरह इतने बड़े बड़े पशुओं, वृक्षों और है ना इंसानों या जीवों को कैसे चला सकता है, या उसके अंदर इतना कुछ सूक्ष्म भी हो सकता है क्या। सबसे पहले तो लोग इस चीज़ में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आत्मा करके भी कुछ होता है ना। ये सबसे पहला लाइन है जो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और दूसरे वो जो करप्ट लोग हैं, है ना, दुराचारी एज इन जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, वैसे लोग अणु आत्मा को समझ नहीं पाते, एज इन एटॉमिक सोल को समझ नहीं पाते, और वो सोचते हैं कि क्योंकि एटॉमिक सोल दिखाई नहीं देता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसा सोचते हैं। भले ही उसे, तो हियर यू नो इट इज़ बीइंग सेड कि भले ही सीधा ब्रह्मा ही खुद, जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, जो कि पूरे सृष्टि के बारे में जो भी ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान अर्जित किया श्री भगवान श्री कृष्ण से, तो जब ब्रह्मा भी आकर समझाए इसे लोगों को तो भी वो नहीं समझते, ऐसा इसमें लिखा गया है। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि क्योंकि जो एटॉमिक सोल है वो इतना ज़्यादा मतलब छोटा है, जो कि ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप में तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, बिकॉज एक जो हेयर स्ट्रैंड है उसका जो टिप है उसका 1/10,000 पार्ट जब हम करते हैं तो उसका जो एक पार्ट होता है दैट इज़ द साइज ऑफ अ सोल। तो जबकि कुछ इतना ज़्यादा छोटा है तो उस चीज़ को ऑब्वियसली समझ नहीं सकते, क्योंकि जब उसको देखा भी नहीं जा सकता, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप्स वगैरह यूज़ करके भी, साधन के साथ भी नहीं देखा जा सकता, तो उसके बारे में समझना और जानना तो इंसानों के लिए समझ से परे है ना। तो वस्तुओं के, इसीलिए इस चीज़ों को भगवान ने स्वयं समझाया है, क्योंकि हम उतने ज़्यादा अपने ब्रेन से, है ना, हम उतने ज़्यादा ये है भी नहीं, मतलब एडवांस नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ और इन चीज़ों को देख पाएँ, बिकॉज ह्यूमन आई का भी एक लिमिटेशन है, वो जितना देख सकता है। तो इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब उन्हें आत्मा के बारे में पता चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है। तो उस हिसाब से, तो उस लॉजिक से तो हमें एयर भी नहीं दिखता, हमें ऑक्सीजन भी नहीं दिखता, बट है। सो ऐसे आई थिंक अराउंड एग्जैक्ट परसेंटेज आई डोंट रिमेंबर, but only within 5% of the whole material universe is tangible, as in जो दिखता है हमें। बाकी का 95% exist and वो हमें नहीं दिखता। So imagine the amount of things that exist in the universe that we don't know about. And this is all
it's there obviously in the Vedas, and then in the modern science it is there, but which is again an irony in itself, because modern science is not as modern as what Vedas have been like. Okay, so इंद्रिय तृप्त की बातों में फंसकर, तो अभी क्या हो रहा है कलयुग में, बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, एज इन द 5 इंद्रियाज, ठीक है, उसको प्लीज करने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ऐसी चीज़ों में जो कि बहुत टेम्पररी है, कि the only thing that we have in this human body is the precious thing called time. And once time is gone, you cannot come back, you cannot earn it back. So instead of questioning about the soul, about why I've been given this life, what is the purpose of this life, and what I'm supposed to be doing with this body, and what's the whole point of it all, right? Instead of asking what is a soul and who is God, they get caught up in things which are temporary, which fulfill them for a while, but then make them sad the very next time when they don't have those sense pleasure. So something very dangerous is getting into the game of pleasing your senses, because it never really gets satiated. एंड फिर क्या होता है कि आप उसी चीज़ में, जैसे अपने 5 सेंसेस को, है ना, इंद्रियों को तृप्त करने में ही फंस जाते हो। फिर आप ना परमात्मा के बारे में पूछते हो, जो कि आपका मेन पर्पस है इस लाइफ का, है ना, ह्यूमन लाइफ का। तो ना तो आप वो पूछते हो, ना ही आप सोल के बारे में जानने के लिए ध्यान दे पाते हो। सो आप फंस के रह जाते हो उस माया में। तो संभवतः इन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता, और सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ ये है कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं रहता। आपको लगता है कि हाँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, और क्या ही चाहिए। बट दैट्स द होल पॉइंट। आप कर्म क्यों कर रहे हो, उसका भी एक पॉइंट है। इट्स नॉट लाइक कि भाई हम हर हर टाइम एक एक नई नई बॉडी ले रहे हैं एज अ सोल, फिर कर्म किए जा रहे हैं, फिर बॉडी चेंज कर रहे हैं, फिर कर्म किए जा रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप, राइट? देयर हैज़ टू बी अ वे आउट, देयर हैज़ टू बी समथिंग अबाउट इट, नो? और इट इज़ जस्ट डूइंग थिंग्स इन लूप। इट्स नॉट दैट। द होल पॉइंट इज़ टू कम आउट ऑफ द लूप, राइट? एंड दैट हैपन्स जब आपके अंदर वो इच्छुकता आती है पूछने की, what beyond this, what is ahead of this, ठीक है? I will be doing my karma, I will be doing all these things, but still there is something that is beyond that. What about that? So that is when आपको वो जिज्ञासा होती है ये पूछने की कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। जब आप ये समझ जाते हो, तब आपको बहुत हद तक यू आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स। यू आर ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग इन इट, आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू डोंट बिलोंग टू इट एनी मोर, राइट? एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग अ ह्यूमन लाइफ। तो क्या होता है कि कभी कभी अज्ञानता से, एज इन व्हेन समवन डज नॉट हैव द विजडम, तो परमात्मा और अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं लोग, एज इन सुप्रीम सोल और एटमिक सोल को एक समझ बैठते हैं। सुप्रीम सोल और एटमिक सोल भले ही एक ही एसेंस के हों, लेकिन वो एक नहीं है। इट इज़ लाइक द होल ओशन एंड अ ड्रॉप ऑफ ओशन। द एसेंस इज सेम, लेकिन इट्स नॉट, दे आर नॉट द सेम, बिकॉज द सोर्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट एंड गॉड इज द सोर्स, ठीक है? तो उसी हिसाब से ऐसा बड़ा मुश्किल होता है इफ समवन थिंक्स दैट सोल इज इक्वल टू गॉड।
soul is a part of God. Soul is not equal to God. God will always be God, and he'll be in a higher and a superior position, obviously. So इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से, एज इन ये जो आत्मज्ञान हम समझ रहे हैं उसको समझने का सबसे सिंपल उपाय ये है कि हम भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करें, ताकि हम जानें कि हमें ये जीवन क्यों मिला है. ऐसा ना हो कि, एंड बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा ना हो कि आपके पास सारे आपको साधन मिले, सब मिला, फिर जब आपको जो करने आए थे इस अर्थ पे वो ही नहीं करके गए, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनीथिंग, यू नो. फिर यू डोंट नो कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस human body which comes after 72 lakh yoni, as in after 72 lakh different bodies of different species you get a human body. So imagine how durlabh this is, imagine how rare this is. And hence Shri Krishna ko, the more we understand about the Vedas and all these things, the more we rise in the higher intelligence and in the higher consciousness, we understand ki who is God, who am I as a soul, what am I here to do, what are the, you know, ways God can guide. And once you've reached God, you've experienced God, your search of the whole eternal truth is over, and that's where you will find complete bliss and a permanent bliss, that is joy, peace, love, and all sorts of good feelings you'll be feeling. And this is why it's very important to understand who we are, who God is, what is our relationship with God. I think these three things are the most important aspect of a human life to understand. Number one, what is a soul and who are we? Okay. Number two, who is God? And number three, what is our relationship with God? So if you understand this aspect, your human life is successful, you know, in that way. But that does not mean that you stop doing your karma or any of that. You still do your karma, but now you're doing it more consciously, knowing that each karma that you do, each action that you do has a reverse, you know, reaction to it. You know that your karma is going to come back. So you know that every karma that I do, I have to surrender it at God's feet. I have to put it at God's feet, devote it to Him, and then do. So this is the best way of living your life, because whatever you do, when you first remember God, He brings in all the goodness in the whole action, right? And if you have completely surrendered yourself to God, which is the best thing you can do in your life, because imagine having the best coach in life. I mean, there's no way you can go wrong unless you choose it for yourself. But He'll guide you in the best possible way, and you will reach your destination wherever you're supposed to be. So yeah, this is the whole point of Bhagavad Gita. It is to not, you know, not be lost, and when God is there to guide you, to hold His hand so that He can guide you and take you towards the right direction. And yes, so it's enough for today. I'll be back again tomorrow with a new video. Until then, you guys take care of yourself. Make sure you're doing the Nam Jap. And yes, Hare Krishna, Radhe Radhe.